Okay, welcome back to the lecture of statistics. आज हम जो है स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट किया था। वी हैव स्टार्टेड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन द प्रीवियस लेक्चर, और हमने उस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में उसका कॉन्सेप्ट, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के क्या क्या टेक्निक्स हैं, उन सबको डिस्कस किया। और उसमें मीन को हमने डिस्कस किया था कि मीन क्या होता है, कौन कौन से मीन के मेथड होते हैं, कैसे कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, कितनी सीरीज़ होती हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि देयर आर 3 सीरीज़, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूअस सीरीज़। फिर मीन इन इंडिविजुअल सीरीज़ हमने कैलकुलेट किया, मीन को डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालते हैं इसे कैलकुलेट किया, और मीन को कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड मेथड, यानी कि मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज। इसको भी हमने डिस्कस किया था कि कैसे कौन कौन से जो है उसके मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, उनको हम कैसे कैसे जो है करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज में मीन को हम सबसे पहले लिखेंगे मीन इन डायरेक्ट मेथड। अगर हमें डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना हो, सीरीज कंटिन्यूअस ही होगी लेकिन मेथड कौन सा होगा, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है मीन यानी एक्स वार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करेंगे और एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे कि कैसे हम इसको करते हैं। इसमें एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वैल्यू। एक्स क्या है, वैल्यू है, और समेशन एफ एक्स क्या है, फ्रीक्वेंसी और वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन का टोटल। समेशन एफ एक्स स्टैंड्स फॉर द सम टोटल ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू। कि जो वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू को उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर उस मल्टीप्लिकेशन का टोटल करना है, तो आपको समेशन एफ एक्स मिल जाएगा। You can have the summation fx by multiplication of the value with the corresponding frequencies, और n क्या है, n जो है फ्रीक्वेंसी का टोटल है। अब हम एक सम जो है करेंगे और उस सम को करके देखेंगे कैसे जो है हम इसको डायरेक्ट मेथड में सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला आपको नोट कर लेना, हमने इसको साफ कर देना। अब एक सम है, calculate arithmetic mean from the following series. Calculate arithmetic mean. Question is calculate arithmetic mean from the following data. कि डेटा गिवन है, उस डेटा से अरिथमेटिक मीन निकालना है। अब डेटा क्या है, देखिए डेटा दिया हुआ है वेजेस जो कि रुपीज में दी हुई है, और नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। ये डेटा दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। अब वेजेस दी हुई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 10, हाँ इतना ही दिया हुआ है। और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं 8, 12, 20, 6 एंड 4। अब समझिए कि ये डेटा दिया हुआ है, वेजेस दिए हुए हैं 0 से लेकर 10 रुपए तक कितने मजदूरों को मिलता है, 8 वर्कर्स को। यानी कि 0 से 10 रुपीज़ की रेंज जो है वो कितने लोगों को पे की जा रही है, 8 वर्कर्स को।
10 रुपीज से 20 रुपीज की रेंज कितने वर्कर को दी जा रही है? 12 वर्कर को। 20 से 30 को 20, 30 से 40 रुपीज 6 वर्कर को, और 40 to 50 रुपीज 4 वर्कर को। अब ये जो सीरीज होती है, इस तरीके से डेटा अरेंज किया जाता है, दिस इज कॉल्ड रेंज। इसे क्या बोलते हैं? इसे रेंज बोलते हैं। कि जब डेटा एक रेंज में अरेंज किया जाता है, व्हेन द डेटा इज अरेंज्ड एंड क्लासिफाइड इनटू अ पर्टिकुलर रेंज, नॉट इन द एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस सीरीज। उसको हम कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं। कि जब डेटा का क्लासिफिकेशन, जब डेटा का क्लासिफिकेशन एक रेंज में किया जाता है, रेंज के फॉर्म में उसका क्लासिफिकेशन होता है, तो उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में कोई भी एक एब्सोल्यूट और एक्यूरेट वैल्यू अननोन होती है। अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा 0 से 10 रुपए 8 वर्कर को दिए जा रहे हैं, तो 0 से लेके 10 के बीच में 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारी वैल्यू आती हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 8 रुपए कितने वर्कर को दिए जा रहे हैं, तो आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि एक्यूरेट फिगर गिवन नहीं है, बट एक रेंज गिवन है कि 0 से लेकर 10 रुपए 8 वर्कर को दिए जा रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसलिए इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस सीरीज। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? मान लीजिए जो नंबर ऑफ वर्कर्स है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब हमें जो है एक एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, ये तो रेंज है, रेंज के फॉर्म में है, लेकिन हमें वैल्यू के फॉर्म में इसको एब्सोल्यूट वैल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? तो अब देखिए, अब मैं इसको फिर से साफ करता हूँ, फिर दोबारा से लिखूंगा इसे। तो अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ लिख लीजिए सॉल्यूशन। ठीक, तो दो चीजें तो आप ऐसे लिख लो जो गिवन है, यानी गिवन क्या है? वेजेस, वेजेस किस फॉर्म में दी हुई? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ठीक, अब नंबर ऑफ वर्कर लिखने से पहले नंबर ऑफ वर्कर लिखने से पहले आप इनकी मिड वैल्यू निकाल लो। क्या निकाल लो? मिड वैल्यू। हम क्या निकाल, यहाँ लिखेंगे मिड वैल्यू, जिसको बोलेंगे एक्स। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ। मिड वैल्यू कैसे निकालोगे? मिड वैल्यू इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। अब अगर हम इस वैल्यू का इस रेंज को देखें, अगर 0 से 10 में, इसकी लोअर लिमिट क्या है? 0। लोअर लिमिट मतलब छोटी वाली वैल्यू, तो लोअर लिमिट क्या है? 0 प्लस अपर लिमिट क्या है? 10 अपॉन 2, 5 आ जाएगा। तो इस रेंज के लिए मिड वैल्यू क्या होगी? 5। अब इसमें लोअर लिमिट क्या है? 10 और अपर लिमिट क्या है? इस रेंज के लिए लोअर लिमिट क्या है? 10, अपर लिमिट 20 अपॉन 2, ये आ जाएगा 15। तो यहाँ लिख दो आप 15। इसके लिए 20 प्लस 30 अपॉन 2 25। इसी तरह इसका 35 और इसका 45। अब नंबर ऑफ वर्कर्स लिख दो जो गिवन है आपके पास। वर्कर्स यानी वर्कर्स को क्या बोल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के वर्कर्स का दिया 8, 12, 20, 6 और 4। ठीक, इनका आप टोटल कर दो फ्रीक्वेंसी का। तो 12 और 8 20, 20, 20, 40, 46 और 50। टोटल वर्कर कितने हो गए? 50। ठीक, टोटल वर्कर कितने हो गए? 50। अब फॉर्मूला क्या है मीन निकालने का? फॉर्मूला क्या है? मीन निकालने का फॉर्मूला है
समेशन एफ एक्स अपॉन एन। तो एन तो आपको पता चलेगा कितना है, एन 50। एफ क्या है 8, 12, 26 और 4। और अब एक्स की वैल्यू भी हमें पता चल गई, क्या मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35 और 45। तो नेक्स्ट स्टेप में आप एक्स और एफ की मल्टीप्लाइकेशन कर दो, इनका इसका हो जाएगा मल्टीप्लाइकेशन। तो हमें क्या मिल जाएगा एफ एक्स। अब 5 8 जा 40, 15 इंटू 12 180, 25 इंटू 20 500, 35 इंटू 6 210 और 45 इंटू 4 180। अब इनका अगर आप टोटल कर दोगे तो उस टोटल को बोलोगे समेशन एफ एक्स। इनका टोटल करते हैं, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो जब कैलकुलेटर यूज करेंगे तो हम इनका टोटल करेंगे। क्या है टोटल 40 प्लस 180 प्लस 500 प्लस 210 प्लस 180, टोटल आ गया 1110। इसका टोटल हो गया 1110, 1110। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दो, एक्स वाई यानी मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स की जगह ये लिख सकते हैं 1110 अपॉन एन की जगह आ जाएगा 50। तो कितना बचेगा, अब 1110 को 50 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू 22.2, ये आया 22.2। अब क्या है 22.2, इसका यूनिट क्या होगा, हमें क्या निकालना था बेजेस। बेजेस किसमें दी हुई थी रुपीस के टर्म में, तो एवरेज बेजेस कितनी आ गई। तो इसका मतलब क्या है, यानी एवरेज जो बेजेस है वो है रुपीस 22.2, यानी कि सभी वर्कर को ऑल दी वर्कर्स आर बीइंग पेड एन एवरेज वेजेस दैट इज रुपीस 22.2, यानी 22 रुपये 20 पैसे एक औसत मजदूरी है जो सभी वर्कर्स को पे की जा रही है। 22 रुपये 20 पैसे वो औसत मजदूरी है जो सभी वर्कर को पे की जा रही है। यही हमें निकालना था। हमें क्या निकालना था, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है कि जो बेसिस है उसमें हमें ये निकालना है कि एवरेज बेसिस क्या है जो सभी वर्कर को दी जा रही है, कि बेसिस का एवरेज क्या है। तो यू कैन से कि 22.2 एवरेज बेसिस दैट इज बीइंग पेड टू ईच एंड एवरी वर्कर ऑफ द फैक्ट्री एंड व्हाटसोएवर द कंसर्न, जो भी है। तो ये हमने निकाला डायरेक्ट मेथड में। ये हमने किसमें निकाला, ये हमने निकाला डायरेक्ट मेथड में। अब एक होता है शॉर्टकट मेथड, ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ये तो क्लियर है ना। अब ऐसे ही आप और करोगे, इनके मैं न्यूमेरिकल और असाइनमेंट दूंगा तो आप इसको और आगे करोगे, इसके सम सॉल्व करोगे कैसे होते हैं। अब इसको हम शॉर्टकट मेथड में समझेंगे। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम यही रहेगी, इसी इलस्ट्रेशन को करेंगे हम, इसको शॉर्टकट मेथड से भी करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड से भी आंसर हमारा यही आना चाहिए, तो हमारा सही है। ये अगर आपका आंसर सेम आता है इट मीन्स आपने ठीक किया है, और अगर आंसर वेरी कर रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन में जो है प्रॉब्लम है। तो अब इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे। अब डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड को समझ लीजिए कि अगर हम करें सीरीज तो हमारी कंटिन्यूअस ही रहेगी। अब हम लिखेंगे मीन फ्रॉम शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड से तो हमने कर लिया, अब हम करेंगे शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड भी कंटिन्यूअस सीरीज में दो है। कंटिन्यूअस सीरीज में शॉर्टकट मेथड की देयर आर टू शॉर्टकट मेथड। पहले को हम बोलते हैं सिंपल शॉर्टकट मेथड। क्या बोलते हैं, सिंपल
शॉर्टकट मेथड। इसमें फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। सिंपल, ये फॉर्मूला होता है। ए क्या है? एज्यूम्ड मीन। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में समझा था कि एज्यूम्ड मीन क्या होता है। अब हम इसमें अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ए मीन्स एज्यूम्ड मीन। और दूसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन शॉर्टकट। पहला हो गया सिंपल शॉर्टकट मेथड, दूसरा है स्टेप डेविएशन शॉर्टकट मेथड। इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। क्या है? तो फॉर्मूला हो जाता है मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश एक्स। यहाँ डी एक्स हो गया था, इस यहाँ हम बोलेंगे समेशन एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई। आई क्या है? वैसे मैं बता चुका हूँ, फिर बता। आई क्या है? आई है इंटरवल बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ द सीरीज। जैसे मान लीजिए 0 से 10 लिखा जाए, तो इसमें लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट क्या है? 0। अपर लिमिट क्या है? 10। दोनों के बीच इंटरवल क्या है? गैप कितना है? 10 का। तो आई क्या हो जाएगी? आई हो जाएगी 10। अब पहले हम इसको सिंपल शॉर्टकट मेथड से, आप फॉर्मूला नोट कर लेना। इसको पहले हम सिंपल शॉर्टकट मेथड से करेंगे और उसके बाद इसको हम स्टेप डेविएशन शॉर्टकट मेथड से करेंगे। वही इलस्ट्रेशन जो अभी हमने डायरेक्ट मेथड से की थी। और तीनों ही केस में जो है हमारा आंसर शुड बी सेम ओनली देन योर कैलकुलेशंस आर करेक्ट। कि आपका चाहे किसी भी मेथड से करो, डायरेक्ट मेथड से करो, चाहे आप शॉर्टकट मेथड से करो, शॉर्टकट मेथड में भी चाहे आप सिंपल शॉर्टकट मेथड से करो, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड से करो, आपका आंसर जो है सेम रहना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम इसको करेंगे सिंपल शॉर्टकट मेथड से। ठीक, प्रॉब्लम नोट कर लेते हैं जो प्रॉब्लम दी हुई थी। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी वेजेस और वर्कर्स दिए हुए थे। ठीक, वेजेस कितने थे? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं? वर्कर्स क्या दिए थे? 8, 12, 20, 6 and 4। अब इसमें भी देखिए इतना तो दिया हुआ है, वेजेस दिए हुए हैं रुपीज में, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है वर्कर। अब डायरेक्ट मेथड में भी जब हमने सॉल्व किया था क्या दिया था? इसके लिए अब आपको जो है क्या करना पड़ेगा? अब मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जो हमने पहले निकाली थी वही अब निकालोगे, तो मिड वैल्यू तो वही आएगी। अब आप लिखो यहाँ पर मिड वैल्यू, जिसको आप कहोगे एक्स। मिड वैल्यू जैसे पहले निकाली थी वैसे हम निकलेंगे। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 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 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो ये आ जाएगी 5, यहाँ ये आ जाएगी 15, ये होगी 25, ये होगी 35 और ये होगी 40। एंड फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे तो 50 आएगा, 50 वर्कर्स हैं। ठीक है ना? अब देखिए, अब यहाँ से थोड़ा चेंज होगा। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? अगर आप देखो फॉर्मूला है
एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। एन तो हमें पता है क्या, 50। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं ए क्या है। ए है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन ए क्या है, ए इज एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन का मतलब क्या है कि एज्यूम्ड मीन इज नॉट एन एक्चुअल मीन। एज्यूम्ड मीन एक्चुअल मीन नहीं है, बट for the calculation of actual mean we have considered a value as an assumed mean। कि assumed mean actual mean नहीं है, लेकिन actual mean को कैलकुलेट करने के लिए हम किसी भी एक वैल्यू को इसमें से, ना कि इसमें से, फ्रीक्वेंसी में से नहीं, वैल्यू में से, assumed mean is not an actual mean। समझना बात को, assumed mean is not an actual mean, but for the purpose of calculating actual mean we consider any of the value as an assumed mean। कि हम assumed mean actual mean नहीं है, लेकिन actual mean को कैलकुलेट करने के लिए हम किसी भी वैल्यू को, और किसी भी वैल्यू में भी जनरली सेंट्रल वैल्यू को हम assumed mean मान लेते हैं। तो अगर इन वैल्यू फ्रीक्वेंसी में से नहीं मानेंगे, वैल्यू में से मानेंगे, तो इसमें से अगर हम देखें तो सेंट्रल वैल्यू क्या है, 5, 15, 25, 35, दिस इज 25 जो है हमारी सेंट्रल वैल्यू है। तो 25 को हमने मीन एज्यूम कर लिया। तो अब हमें एक ये पता चल गया, ए क्या है 25, ठीक। फ्रीक्वेंसी तो हमें पता ही है, ये दी हुई दैट इज द फ्रीक्वेंसी। हमें क्या नहीं पता है, dx। ये जो है अभी अननोन है, अभी तक इसे हमें निकालना है, इसे dx को, dx इज अननोन टिल नाउ, वी हैव टू कैलकुलेट। तो नेक्स्ट स्टेप में आप dx की कैलकुलेट करोगे। क्या कैलकुलेट करोगे, dx। और dx कैसे निकलता है, dx निकलता है x माइनस ए। dx कैसे निकलेगा, dx निकलेगा x माइनस ए। x की वैल्यू ये दी हुई है, a ये दिया हुआ है। dx कैसे निकालो, x माइनस ए, यानी जो एज्यूम मीन हमने जिस वैल्यू को हमने एज्यूम मीन माना है, द वैल्यू विच हैज बीन टेकन एज एन एज्यूम्ड मीन विल बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच वैल्यू। जिस वैल्यू को हमने एज्यूम मीन कंसीडर किया है उसको वैल्यू की सीरीज में के सभी वैल्यू से घटा दोगे। तो कर दो, इसके लिए 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। अब आपको dx भी पता चल गया। अब क्या करना है, dx और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाइकेशन, इनका और इनका, dx इंटू फ्रीक्वेंसी। तो कर दीजिए, ये आ जाएगा -160, यहाँ लिखोगे आप f इंटू dx। तो ये आ जाएगा -20 इंटू 8, तो -160। ये आ जाएगा -10 इंटू 12 -120, ये तो 0 ही आएगा, 0 से मल्टीप्लाई कर किसी वैल्यू करोगे इट विल 0। 10 इंटू 6 60 और 20 इंटू 4 18। यहाँ तक क्लियर है ना। अब समेशन एफ डी एक्स यानी कि इनका टोटल, तो कर लो टोटल। माइनस के कितने होंगे, माइनस के हो जाएंगे 280 और प्लस के कितने, और ये 80 है, प्लस के कितना है 140। अगर आप इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, -140 आएगा, इनका टोटल आएगा -140। ठीक है, अब बस निकाल लो। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। क्या है फॉर्मूला, x बार इक्वल टू a प्लस, तो a की जगह आ जाएगा 25 प्लस
समेशन एफ डी एक्स की जगह आ जाएगा -140 अपॉन n कितना है 50, तो कर दो 25 प्लस इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो -140 विल बी डिवाइडेड बाई 50, तो आ जाएगा -2.8। क्या आएगा -2.8, 25 प्लस -2.8, तो ये वही आएगा 22.2। तो क्या ये 22.2 आ गया एक्स बार, यानी ₹22.2, और ये वही वैल्यू है जो हमने इसके डायरेक्ट मेथड से किया था। तो ये हो गया हमारा सिंपल शॉर्टकट मेथड। क्या हो गया सिंपल शॉर्टकट मेथड। क्लियर? सबसे पहले मिड वैल्यू निकाला, फिर dx निकाला। कैसे? मिड वैल्यू की सेंट्रल वैल्यू उसको हमने एज्यूम कर लिया, एज्यूम को सभी मिड वैल्यू सभी वैल्यू से घटा दिया, तो ये आ गया। फिर ये जो dx है, इस dx को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया। फिर इनका टोटल कर दिया, तो -140 आया। इस फॉर्मूले को इनपुट कर दिया, तो ₹22.2 हमारी एवरेज वेजेस आ गई, जो हम सभी वर्कर को पे कर रहे हैं, और यही हमने डायरेक्ट मेथड से किया था। तो ये हुआ सिंपल शॉर्टकट मेथड। ये क्या हुआ? सिंपल शॉर्टकट मेथड। अब हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। तो साफ कर देते हैं। और इसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड, फिर उसके बाद जो है मीन वाला टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम कल जो डिस्कस करेंगे मीडियन। अब दूसरा मेथड हमारा क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन शॉर्टकट मेथड। ठीक, अब देखिए हम उसी इलस्ट्रेशन को फिर से नोट करते हैं। क्या? वेजेस कितनी दी हुई है? 0 to 10, 10 to 20, 22, 30, 32, 40, 42, 50। उसके बाद हम निकालते हैं क्या? मिड वैल्यू निकालेंगे, तो मिड वैल्यू लिख दीजिए, यानी x यानी 5, 15, 25, 35 एंड 45। फिर क्या दिया हुआ? वर्कर्स, यानी f फ्रीक्वेंसी। वर्कर्स क्या दिए हुए हैं? 8, 12, 26 एंड 4। यहाँ तक तो गिवन है। अब इसके आगे हमें करना है। तो सबसे पहले तो इसका स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला लिख लीजिए आप। फॉर्मूला क्या है? x बार इक्वल टू a प्लस समेशन f d डैश x अपॉन n इंटू आई। ठीक है ना? अब देखिए आप, इसमें एक कॉलम आपको ज़्यादा बनाना पड़ेगा। जो हम सिंपल शॉर्टकट मेथड से करते थे, उससे एक कॉलम इसमें ज़्यादा बनेगा। ये 3 तो गिवन है, इसमें हमारा गिवन क्या? मिड वैल्यू गिवन नहीं थी, तो वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब ए वही है, ए मीन्स एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन हम मिड वैल्यू भी मानेंगे, मतलब सैंपल वैल्यू भी मानेंगे। तो हमने 25 को मीन एज्यूम कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप dx निकालोगे। dx वैसे ही निकलेगा, कैसे? x माइनस ए। dx निकालने का वही तरीका है जो हम सिंपल शॉर्टकट मेथड में करते हैं, x माइनस ए। x ये दिए हुए 5, 15, 25, 35, 45। तो dx निकाल दो 5 माइनस 25 माइनस 20। ठीक, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। तो हमने अब नेक्स्ट स्टेप में क्या निकाल लिया? dx। लेकिन हमें dx नहीं निकाला, हमें क्या निकाला? d डैश x। तो अब नेक्स्ट निकालोगे d डैश x, d डैश x। d डैश x कैसे निकालते हैं? d डैश
x निकालते हैं dx अपॉन i। इन सबको आप नोट कर लेना, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत याद रखने की हैं। dx कैसे निकालते हैं, x माइनस ए, तो हमने निकाल लिया -20 -10 0 10 प्लस 20 और d डैश x कैसे निकालते हैं, dx अपॉन i। i क्या है, i आपको यहाँ से मिलेगी, i मींस इंटरवल, इंटरवल बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट। तो 0 to 10 के बीच में कितना इंटरवल है, 10, 10 to 20 के बीच में कितना गैप है, 10, 20 to 30 में कितना गैप है, तो 10, 30 to 40 में कितना गैप है, 10, 40 to 50 में कितना गैप है, 10। तो i की वैल्यू हो गई 10। ठीक, अब कर दो यहाँ पर ये dx कितना है, -20 -20 अपॉन 10 -2 क्या होगा, -20 अपॉन 10 -2, फिर -10 अपॉन 10 -1, ये तो 0 ही आएगा। फिर यहाँ 10 अपॉन 10 1, यहाँ 20 अपॉन 10 2। अब आपको d डैश, अब आपको ये वाली चीज मिल गई d डैश x, ये मिल गया। अब इस d डैश x को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो। इस d डैश x को नाउ ये जो d डैश x है इसको आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो। इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। d dash x will be multiplied by the corresponding frequency। तो -2 into 8 यहाँ पे लिखोगे f into d dash x, -2 into 8 -16, -1 into 12 -12, ये तो 0 ही आएगा, और 1 into 6 6, 2 into 4 2, राइट। अब यहाँ पे इसका टोटल कर दो, n का टोटल तो 50 ही है, 50 पर करिए। अब इनका टोटल करो, समेशन f d डैश x। तो माइनस के कितने हो गए, माइनस के हो गए 16 और 12 -28 प्लस इसके कितने हो गए 14, तो माइनस के कितने बचे 14, तो -14 आ गया इसका टोटल। किसका टोटल, समेशन f d डैश x का। ठीक, अब तो सारी चीजें पता है हमें। अब आप जो है इसका मीन निकाल लीजिए। तो अब आप इसका फॉर्मूला लिखिए, क्या है, एक्स बार इक्वल टू a प्लस समेशन f d डैश x अपॉन n इंटू i। तो अब एक ही जगह क्या लिख सकते हैं, 25 प्लस समेशन f d डैश x कितना है, -14 अपॉन n कितना है 50, i की वैल्यू क्या है 10 इक्वल टू 25 प्लस ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -140 अपॉन 50, ये आ जाएगा -2.8, 25 प्लस -2.8 इक्वल टू 22.2 रुपीज 22.2। तो हमने देखा कि स्टेप डेविएशन मेथड से भी जब हमने इसको किया तो भी हमारी जो औसत मजदूरी है वो 22 रुपये 20 पैसे ही आई। तो हमने इसे तीनों तरीके से किया। हमने इस डायरेक्ट मेथड से भी किया, तब भी हमारी एवरेज वेजेस 22.2 थी। फिर हमने इसे शॉर्टकट मेथड से किया और शॉर्टकट मेथड में भी हमने इसको डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से भी किया तो भी 22.2 आया। फिर हमने शॉर्टकट मेथड के दूसरे मेथड स्टेप डेविएशन शॉर्टकट मेथड से किया तो भी हमारा 22.2 ही आया। इट मीन्स कि हमारे तीनों ही केस में कैलकुलेशंस करेक्ट हैं। इसी तरीके से हम इसको करते हैं। अब आपको मैं असाइनमेंट एक प्रोवाइड करूंगा दैट यू हैव टू सॉल्व, दैट यू हैव टू अटेम्प्ट। यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। और कल जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम अब पढ़ेंगे मीडियन। नाउ वी विल डिस्कस मीडियन that is represented by capital A M in next lecture. So thank you very much. I hope you have understood this lecture and thank you very much.